नमस्ते। आज हम सीखेंगे कि हमारे इंक्वायरी मॉड्यूल के अंदर जो एग्ज़ाम पोर्टल है, जहाँ से हम मेरिट लिस्ट जनरेट करते हैं, वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम होम पेज पे जाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको सबसे पहले जाना है इंक्वायरी मॉड्यूल के अंदर। इंक्वायरी मॉड्यूल में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे आखिरी ऑप्शन दिखेगा एग्ज़ाम पोर्टल का। वहाँ जाना है आपको। आप एग्ज़ाम पोर्टल पे क्लिक करो। सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो है एग्ज़ाम मास्टर। एग्ज़ाम मास्टर में जाके आप वो एग्ज़ाम्स को क्रिएट करोगे जिन एग्ज़ाम्स के बेस पे आपको मेरिट लिस्ट जनरेट करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे ऐड एग्ज़ाम में, और ऐड एग्ज़ाम में जाके आप अपने एग्ज़ाम के मास्टर का नाम लिखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह की एग्ज़ाम्स पे आप मेरिट लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे। तो इसे एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एंट्रेंस टेस्ट 1, ऐसे नाम दे दिया। कौन से स्टैंडर्ड के लिए आप ये टेस्ट जनरेट कर रहे हो वो स्टैंडर्ड आप चूज़ करेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड आपने चूज़ किया है, चूज़ करके आपने यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम दे दिया। तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे 2 तरह की एग्ज़ाम लेनी है। ET01 ऐड मोड में जाके मैंने बना दी है ET02। यहाँ पे जाके बना दी मैंने। यहाँ जाके टोटल मार्क्स ऐड कर दिए। पासिंग मार्क्स मैं दे रही हूँ 33 और यहाँ हो जाएंगे 66, और मैंने सबमिट कर दिया। ये मेरा एग्ज़ाम का जो पोर्टल है वो बन गया, यानी कि एग्ज़ाम जो मेरी बनानी है एग्ज़ाम मास्टर वो बन चुके। ये बनने के बाद आपको फिल मार्क्स करने हैं। जो प्रैक्टिकली आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी उसके बाद आपको जाके उसमें मार्क्स फिल इन करना है। नाउ मेक श्योर आपकी जो भी इंक्वायरीज उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में एडेड होंगी उसी इंक्वायरीज में जाके आप मार्क्स डाल पाएंगे। तो मान लीजिए अगर 6 स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो आप फिल मार्क्स में करो, वहाँ पे 5 दिखा रहे थे तो आपको उन 5 एंट्रीज में जाके मार्क्स फिल इन कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले यहाँ से डेट रेंज चेंज करनी होगी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ जाके डेट रेंज डाल दी 1 अप्रैल 2019 से लेकर टिल डेट की। मैं आज के दिन तक की डेट डाल देती हूँ। अप्लाई किया और ऑल पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरे पास जो इंक्वायरीज में एंट्रीज की हुई थी वो आ गई। अब उसमें जाके मैं मार्क्स फिल इन कर रही हूँ। जैसे इसको 65 आए हैं, 100 में से इसको आए हैं 150, यहाँ पे आए हैं 5, 170, इनके है 90, और यहाँ पे उनको मिले हैं 199, इसके है 20, यहाँ पे मिले हैं 50। ये किया मैंने, फिल मार्क्स पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे मार्क्स एंटर हो गए। एंटर हो जाने के बाद अब मुझे आना है मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्शन लीजिए। जैसे मुझे मेरिट लिस्ट जनरेट करनी है 6 स्टैंडर्ड की, 6 स्टैंडर्ड मैंने लिया। यहाँ पे जैसी डेट रेंज आपने वहाँ सिलेक्ट की थी वैसी डेट रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने ले ली थी डेट रेंज 1 अप्रैल 2019 से। 1 अप्रैल 2019 से लेकर टिल डेट मैंने सिलेक्ट की थी, तो मैं वही सिलेक्शन यहाँ पे ले रही हूँ। अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे जाके मुझे टाइप डिफाइन करना है कि कौन से टाइप की इंक्वायरीज में मैं ये मेरिट लिस्ट बना रही हूँ। मान लो चारों आपको चूज़ करना है तो चारों चूज़ कर सकते हो, वरना आप यहाँ से जितने हैं चाहो उतने चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद उसके बेस पर आप यहाँ से क्या काउंट करो। जाके आपने सिलेक्ट कर ली। मान लो मैंने यहाँ डेट रेंज डाली, ईयर डाल दिया, और फिर स्टैंडर्ड चूज़ करके एंट्रीज कर रही हूँ। अब मैं स्टैंडर्ड चूज़ करती हूँ, यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे नीचे लिस्ट मिल जाएगी उन स्टूडेंट्स की।
तो जो स्टूडेंट्स है उसमें मैंने जितने में मार्क्स फिल किए होंगे उतने में मार्क्स यहाँ पे दिखाएंगे। अब इस मार्क्स में ये तो आपको दिखा रहा है 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो इनमें से मुझे चूज करने हैं कुछ ही स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम 1 में स्कोर मान लीजिए 70 से ऊपर हो और एग्जाम 2 में स्कोर 45 से ऊपर हो। ऐसे मुझे चेक करने हैं तो मैंने क्लिक किया और गेट काउंट किया तो देखिए मेरिट लिस्ट में एक ही नाम आ रहा है। अच्छा, तो उस पर क्लिक देख सकते हैं। मान लीजिए जनरेट मेरिट पे क्लिक करूँ तो एक ही नाम दिखेगा, जैसे कि यही स्टूडेंट है जिसको 70 अप और 47 अप आ रहे हैं। अब मान लो मुझे इस हिसाब से नहीं जाना है, यहाँ जाके मैंने मार्क्स हटा दिए, मुझे देखना है कि किसका टोटल अबव 120 है। मैंने यहाँ पे 120 सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं गेट काउंट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 मेरिट यूजर्स दिखा रहे हैं। जनरेट मेरिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दोनों का नाम और उसके मार्क्स आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि इन 2 स्टूडेंट्स को मैं कंफर्म करूँ एडमिशन, तो ये दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इन्हें मैं शॉर्ट लिस्टेड में ट्रांसफ़र कर। तो इस तरह से मेरिट जनरेट करने के बाद वो जो 2 स्टूडेंट्स थे उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप चेक करना चाहते हो कभी भी फ्यूचर में कि किसका मेरिट जनरेट किया था, तो आप मेरिट हिस्ट्री में जाइए। मेरिट हिस्ट्री में जाकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से थे। आप व्यू यूजर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कौन से स्टूडेंट्स थे जिनको ट्रांसफ़र किया था, कितने उनके मार्क्स थे, उसके बेस पे क्या इनका मेरिट जनरेट हुआ था। और इसी को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल, पीडीएफ सारे टाइप्स में जनरेट कर सकते, और इन्हीं मेरिट की जो लिस्ट है उसको ट्रांसफ़र करके इस मेरिट लिस्ट के बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं। सो इस तरह से हमारा मेरिट लिस्ट का जो पूरा वर्क है वो होता है, जिससे आप मेरिट लिस्ट जनरेट करके उनकी हिस्ट्री चेक कर सकती हो। थैंक यू।